कुंभ राशि, हो जाओ सावधान क्योंकि तुम्हारे 12 वर्षों का दुश्मन आखिरकार मिल गया है। ये वही इंसान है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, क्योंकि अक्सर तुम जानना चाहते हो कि मेरा दुश्मन है कौन, मेरा बुरा आखिर चाहता कौन है। आखिर मेरी जिंदगी में बार बार कौन वो इंसान है जो मुझे बर्बाद करने की कामना कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। क्योंकि वास्तविकता यही है कि 10 जने हैं तो उसमें से केवल एक या दो ही होंगे जो आपकी परवाह करेंगे। बाकी 7 से 8 जने केवल तुमसे जलने वाले ही होंगे, तुमसे दुश्मनी निभाने वाले ही होंगे। चाहे मुंह पर कितना ही मीठा बोले, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपने वाले ही होंगे। इनका नाम आज की वीडियो में हम बता कर रहेंगे, क्योंकि आज नहीं, कई पिछले सालों से ये तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ये कुछ मंदबुद्धि लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी से मतलब है। वो अपनी खुशियों से ज्यादा तुम्हें गम में देखना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी चाहे संवारे न संवारे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को वो बर्बाद करना चाहते हैं। तुम जिंदगी में कितना आगे जा रहे हो, तुमने क्या खरीदा है, तुमने क्या बेचा है, तुम्हारे घर परिवार में क्या चल रहा है, हर बार उन्हें ये बातें जलाने का पूरा काम करती हैं। और उनका यही शौक है कि वो तुम्हारे ही बारे में सब कुछ जानकारी रखना चाहते हैं। और जब अच्छाइयां आपकी बाहर निकलती हैं तो वो जल भुन जाते हैं। जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुनने को मिलता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, माता पिता का नाम रोशन कर रहा है, घर में महंगे महंगे सामान ला रहा है, घर बनवा रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, तो ये लोग जलने लगते हैं। और ये लोग फिर तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, ये तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं। ये यही कामना करते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, क्योंकि ये तुमसे खुद को आगे रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को तुम्हारे बच्चों से आगे रखना चाहते हैं। इस वजह से हर बार ये तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं। और तुम एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि इन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर, अपना अच्छा पड़ोसी मानकर, इन्हें अपना करीबी रिश्तेदार मानकर बार बार इन पर भरोसा कर रहे हो। 1 से 2 बार इनकी गलती तुम खुद पकड़ चुके हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम अच्छे हृदय वाले इंसान हो, तो तुम इन्हें माफ कर देते हो। अभी गलती हो गई सो हो गई, लेकिन आगे नहीं होनी चाहिए, ये कह करके टाल देते हो। लेकिन एक बात हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि नीम का पेड़ अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। तुम नीम के पेड़ में शक्कर का पानी भी डाल दो, दूध भी डाल दो, दही भी डाल दो, तो भी कड़वाहट वो छोड़ेगा नहीं। उसका स्वभाव जैसा है, जैसी प्रकृति है, जैसा नेचर है, वो उसी प्रभाव का रहेगा। बिच्छू पानी में डूब भी रहा हो, लेकिन तुम उसे बचाओगे तो वो तुम्हें काटेगा ही, छेदेगा ही। तुम पानी के अंदर हाथ अगर डालोगे, उसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो जैसे तुम मदद कर रहे हो, लेकिन वो निकालते ही तुम्हें डंक मार देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक मारना। ऐसे ही नीम के पेड़ का स्वभाव है कड़वा होना। तो आप उसमें कितना भी आप दूध डाल दोगे, चीनी भरा पानी डाल दोगे, लेकिन वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वभाव में ही ईर्ष्या भरी होती है, जिनके स्वभाव में जलन की भावना भरी होती है। वो चाह कर भी किसी का अच्छा सोच नहीं सकते, ना कर सकते हैं, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन उनके स्वभाव में ईर्ष्या इस तरह से भली भरी होती है, जलन की भावना ऐसे भरी होती है कि तुम्हें बस यही खुद को समझाना है, कि तुम्हें बस इतनी बात को अपने दिमाग में बैठाना है कि जिन 4 से 5 लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, जिन्हें तुम अपने गुप्त राज बता रहे हो, घर की निजी बातें बता रहे हो, आगे भविष्य में तुम क्या करने वाले हो, उसके बारे में उनसे चर्चा कर रहे हो, मुझे कोई अच्छा हल मिल जाएगा, इस आशा में आप चर्चा कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता में ये लोग तुम्हारी दिशा को भटका देंगे, तुम्हारे मन में उस चीज के प्रति गलत और नकारात्मक विचार डाल देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि तुमने अपने इस काम को मेहनत से किया है। तुम इस रास्ते पर अच्छी तरह से, स्वाभाविक सी बात है, तुम जीत जाओगे। अब ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि जिससे तुम हार जाओ और आगे ना बढ़ पाओ। इसीलिए कुछ ऐसे लोग भी तुम्हारे आसपास हैं जो पिछले कई सालों से तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं, तुम्हें हर बार अपने सही रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अपनी समस्या लेकर इनके पास जाते हो तो तुम्हें सहारा मिलेगा, ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन ये तुम्हें और तोड़ कर रख देते हैं। तुम्हारे मन में कॉन्फिडेंस की बजाय और डाउट भर देते हैं। आप पूरी तरह से आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं, तुम्हारे अंदर ये चिंताएं जागृत कर देते हैं। तुम जब से मिलने जाते हो ये सोचकर कि ये मेरी जिंदगी के दुख में काम आएंगे, लेकिन तुम तो अपने एक भोलेपन से लेकर जाते हो, अपनी चिंता लेकर के जाते हो। आप क्या करते हो
कि आप इस उम्मीद से जाते हो कि इससे हमें सहारा मिल जाएगा, लेकिन वो सहारा सिर्फ दिखावा का देते हैं, बाकी तुम्हें गलत रास्ते पर पकड़ा देते हैं। आप पूरी तरह से भटक जाते हो, आपको वो आगे नहीं बढ़ना देते हैं क्योंकि वो शातिर हैं। इसलिए दोस्तों बहुत बड़ी कहावत है कि आज के इस दौर में चाहे एक सांप पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपने रिश्तेदार पर जो गलत सलाह दे विश्वास मत करना। आज के इस वीडियो में आपको मैं जीता जागता प्रमाण पेश करूंगा, क्योंकि मैं एक बात जो समझाने जा रहा हूं, ये बात तुम्हारे लिए इतनी सही है, इतनी जरूरी है कि इसके बिना तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तुम्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या बात तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, कौन तुम्हारे दुश्मन है, कौन तुम्हारा काम बिगाड़ना चाहते हैं, सबके नाम बताएंगे और उनके बारे में सब कुछ बताएंगे। सुख शांति के लिए कौन सा मंत्र रहेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए कौन सा उपाय करना रहेगा, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो किन किन चीजों को करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। एक एक जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ये छोटी सी वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने से कम नहीं है। अगर इसको अंत तक देख लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, इसे अंत तक जान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दिया, आधा अधूरा देख करके छोड़ दिया, तो समझ लो कि तुमसे ज्यादा कोई हानि में नहीं रहेगा। क्योंकि फिर फायदा क्या है, अगर जानकारी अधूरी हो तो फायदा नहीं है, आप उसका लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि आज का ये वीडियो तुम्हारे सामने अचानक आई है, किसी कोई मामूली बात मत समझना। कहने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में अब अच्छा होगा, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा उसमें, आपको पूरी तरह से ये एक सच्चे राह पर लाएगा, अच्छे रास्ते पर लाएगा। भगवान आपको संकेत देना चाहते हैं, जो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, वो संकेत आपको पता चलेंगे। क्या तुम भगवान के संकेत को नकार दोगे? क्या तुम खुद इतने अभिमानी बन जाओगे कि भगवान के संकेत को जो पता है, अभी पता चलने वाला है, उसको नकार करके आगे बढ़ जाओगे? बिल्कुल नहीं, इसको अंत तक देखना, तुम्हें एक एक बात समझ में आ जाएगी। आज भगवान ने तुम्हारे सामने ये वीडियो अचानक क्यों लेकर के आए हैं? क्यों कि तुम बहुत भोले इंसान हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, तुम पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छे हो, तुम संस्कारों से भरे हुए हो। भगवान तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें बुजुर्गों का सम्मान भी कराना चाहते हैं, तुम नारियों का सम्मान भी करना जानते हो। बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे रहे हैं। तुम जब भी कुछ खाते हो तो सबसे पहले खुद का पेट भरने की बजाय दूसरे के बारे में सोचते हो। तुम हमेशा ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं, सबसे पहले उनका पेट भरे, फिर तुम्हारा पेट भरे। आप एक महान इंसान है और बुद्धिजीवी इंसान है, और तुम उसी के अंतर्गत आते हो। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि जो लोग इतने ज्यादा पवित्र और पावन होते हैं, साक्षात भगवान परमात्मा उनके हृदय में निवास करते हैं और उनकी हर एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनके सपनों को पूरा करते हैं, और आपको परमात्मा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आप भी अगर परमात्मा का आशीर्वाद सच्चे मन से चाहते हैं, पूरे आप एक श्रद्धा के साथ चाहते हैं, तो एक बार सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में तुम्हें अपने दुश्मनों का नाम मिलने वाला है। कौन है वह 3 लोग जो पिछले 12 सालों से हाथ धो करके तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? भगवान तुम्हारे सामने उनका नाम आज रखवा कर छोड़ेंगे। तुम्हें उनसे मुक्ति दिलाना हम चाहते हैं, तुम्हें अपने ही विषैले रिश्तेदारों से हम बचाना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में तुम बार बार जो बोलते हो वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरे काम आएगा, ये मेरे काम आएगा, लेकिन ये बात तुम समझ लो, कोई तुम्हारा साथ केवल इसलिए देगा क्योंकि उसका उसमें स्वार्थ होगा। जिस दिन उसका स्वार्थ नहीं, उस दिन से वो आपके साथ नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वो इंसान तुम्हें फोन लगाना तक छोड़ देगा, तुम्हारा फोन उठाना तक छोड़ देगा। शुरू में जब काम पड़ता है तो सब मीठी मीठी बातें करते हैं। कभी मुश्किल की घड़ी में किसी को बुलाकर देखना, जो आधी रात को भी खड़ा है वही तुम्हारा अपना सच्चा है, क्योंकि तुम अपने भोले स्वभाव की वजह से सबकी मदद करते हो, अक्सर लोगों के काम आते हो, उनकी मदद करते हो। चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात अपने खुद की हो, मतलब खुद जाके मदद करनी हो, आप हमेशा तैयार रहते हो, आगे बढ़ते हो। लेकिन जब तुम्हारे स्वास्थ्य की बात आती है, खराब होता है, जब तुम्हारे लिए मदद की बात आती है, तो कोई लोग दिखाई नहीं देते हैं।
सब तुमसे किनारा काट करके चले जाते हैं, तुम्हारे लिए समय निकाल करके आते नहीं, तुम्हारे लिए वो साथ में खड़े नहीं होते। ये बहुत सोचने वाली बात है, तुम्हारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि तुम्हें अब अपने ऊपर मूर्खता की सारी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि कलयुग अपने चरम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भाई भाई का नहीं हो रहा है। चार बेटों को एक माँ को संभालने में मुसीबत आ जाती है, जबकि एक माँ चार बेटों को संभाल रही है। इसी कारण वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। इसी कारण समाज के युवा नशे की लत में पागल हो जा रहे हैं। उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध रखना स्त्रियों की पूरी शौक बनता जा रहा है, जो उन्हें नर्क में गिरा रहा है और अंदर से खोखला करता जा रहा है, वैवाहिक जीवन को नष्ट करता जा रहा है। यही कलयुग के दौर की सच्चाई है। ये कोई अपना नहीं, हर इंसान अपना स्वार्थ पूर्ण करना चाहता है। इसीलिए किसी से आगे रह करके ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए, जिससे आप सबसे अलग रहें, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों में वो शक्ति होती है जो सब में नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे कई लोग होंगे, उनके बारे में तुम्हें जरूर बताएंगे, तुम्हारी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी जरूर हटाएंगे और तुम्हें ये समझाएंगे कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, तुम्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें सबसे पहली सावधानी ये बरतनी है कि अपनी जिंदगी में खुद को थोड़ा सा प्राइवेट बनाओ। अक्सर होता क्या है कि तुम्हारी जिंदगी में जरा सी खुशी की बात आती है, तुम उसे सार्वजनिक कर देते हो, सबको डंके बजा बजा के बता देते हो। मान लो तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छी खबर आई, तुम किसी त्योहार में गए, तुम्हें कहीं घूमने गए, तुमने तुमने एक फोटो ली, अपनी स्थिति अपनी दिनचर्या का स्टेटस बनाया और फिर स्टेटस सबको दिखा दिया। क्योंकि तुम जिस स्थिति में हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा वो रिश्तेदार, वो दुश्मन भी उसी स्थिति में हो सकता है वो अपने 9 से 8 वाली नौकरी में परेशान हो रहा हो सकता है वो व्यापार में ग्राहक ना आने के कारण उदास हो रहा हो। अब वो मोबाइल चलाएगा और देखेगा कि तुम तो अपने परिवार के साथ खूब मजे कर रहे हो, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। तो खुद विचार करो कि क्या वो इंसान तुम्हारी इस खुशी को देख करके खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो सबसे पहले अपने मन में तुम्हारे लिए यही जलन भावना लाएगा कि यार मैं तो दुकान पर बैठकर मक्खी मार रहा हूँ और मेरे व्यापार में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, यहाँ जिंदगी के लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हर तरफ हम मुसीबत झेल रहे हैं, लेकिन इसको देखो कितना नसीब वाला है, घूम फिर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसे पूरी तरह से जिंदगी की मौज मस्ती मिल रही है। और फिर वो इसी जलन भावना के साथ तुम पर बुरी नजर डालेगा, जिसका प्रभाव होगा कि आप गंभीर परेशानियों से जूझने लगेंगे और पूरी तरह से आप अपने जीवन में परेशान होने लगेंगे। तो ये जरूरी बात है जो हम तुम्हें अब बता रहे हैं, कान लगा कर सुनना। धीरे धीरे तुम्हारी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि तुम्हें हंसता खेलता देख करके वो इंसान बुरी नजर लगा देता है। तो सबसे पहले तुम्हारी हंसी जाएगी, तुम हंसना भूल जाओगे, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ेगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है, क्योंकि ये उसकी बुरी दृष्टि का परिणाम है। साथ ही साथ तुम हमेशा जिंदगी में अंत समय पर काम को बिगाड़ लेते हो। महसूस तुम्हें खुद होगा कि काम अच्छा बन रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ गया। और ऐसा लगातार बार बार होता है। असफलता ही असफलता आपके दामन में आती है और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। तुम किसी को विश्वास में बांध नहीं पाओगे, तुम्हें हर तरफ से ठोकर मिलेगी और हर तरफ से असम्मान मिलेगा। यही तो लोगों को काली बुरी नजर का तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रभाव होता है कि आपको खुशियां जल्दी नहीं मिलती हैं। हमारी एक बात गांठ बांध लेना कि तुम जिंदगी में कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ये लोग कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं आकर्षित होंगे, हमेशा तुम्हारी कमी निकालेंगे और हमेशा उसी बात पर तुम्हें सुनाते रहेंगे। तो यूं मत सोचना कि मैं इन लोगों के दिखावे के लिए काम करूं, कुछ यूं सोचना कि मैं अपने हृदय की खुशी के लिए जो करूं वो करूं। वो मुझे आंतरिक खुशी चाहिए, मुझे स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूं तो हूं, हमारे पास जो है वो है। मुझे रील पर फोटो डालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल को प्रसन्नता होनी चाहिए। लोगों को प्रसन्न करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है, लोगों को दिखावा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक बात गांठ बांध लो, चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी जिंदगी के फैसले लोगे तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये चार लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम खुश रहो। और यही चार लोग तुम्हारी बातें बनाएंगे, लेकिन उन्हें कोई और व्यक्ति मिलेगा
ये उस पर लग जाएंगे। यही नियम है। तुम्हें ये सब कुछ भूल जाएंगे और ये आपको समझना होगा। इसीलिए जिंदगी में वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, वो मत करो जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती है। लोग अमरूद खरीदते समय बोलते हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा करके खाते हैं। यही इस दुनिया वाले की सच्चाई है और सुबह इन लोगों की दोगली सच्चाई को समझना होगा। अब तुम्हें तीन लोगों के नाम विस्तार से बता रहे हैं। उनकी कद काठी उम्र सब जानकारी देंगे, क्योंकि उनका पूरा नाम हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक गोपनीयता होती है जिसे इस तरह से पब्लिकली नहीं बताया जा सकता है। लेकिन तुम बहुत समझदार इंसान हो, तुम बुद्धिजीवी हो, इशारे आपके लिए काफी हैं। हम तुम्हें इशारा देंगे, उसी से तुम समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको भली भांत ये बात समझा दूंगा। सबसे पहले नंबर पर एक औरत की बात करेंगे। इस औरत का स्वभाव है दूसरों की खुशियों को देख करके जलना। इनके घर में चाहे लाख सुख सुविधाएं हों, लेकिन पड़ोसी के घर में सुख नहीं आना चाहिए, अपनों के घर में सुख नहीं आना चाहिए। ये चाहती हैं कि बस सारा सुख उसी के घर में रहे। इसीलिए जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी सफलता, थोड़ी बहुत भी खुशी आती है, तो ये औरत चलने लगती है। इस औरत का नाम मैं अगर बता दूं तो ये एम अक्षर से शुरू होता है। एम जो माँ होता है हिंदी में, एम या माँ अक्षर से शुरू होता है। तो आप सावधान रहना ऐसी औरत से जो आपके जीवन में एम अक्षर की है, या फिर माँ से जिसका नाम शुरू होता है। इनकी उम्र तकरीबन 30 से 33 वर्ष के बीच में है। इस औरत का चेहरा सांवला है और इनका एक बच्चा भी है जो कि लड़की है। इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। किसी रिश्तेदार को पहचानने के लिए एक बात का ध्यान रखना, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। इसीलिए तुम्हें किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं है, तुम्हें हर रिश्ते को मोल समझना है। बस जिस व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं, तुम्हें उससे दूरी बना लेनी है। ना उससे लड़ाई करने की जरूरत है, ना झगड़ा करने की जरूरत है, ना उससे बताने की जरूरत है। बस आप दूरी बना लो, अपनी गोपनीय बातें उनसे ना बताओ, फिर आप सुखी रहोगे। उससे थोड़ा बच करके रहना है, उससे तुम्हें थोड़ा सावधान रहना है। और उस व्यक्ति विशेष से तुम्हें अपनी कोई दिल की बात साझा नहीं करनी है। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा या करेगी, लेकिन तुम्हें नहीं फंसना है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ दो बातें करके हमारे घर के राज जानने की कोशिश करते हैं, हमारी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो चीजें तुम्हें नहीं करनी है, वरना बहुत बड़े संकट में तुम फंस जाओगे। इस औरत का नाम हमने तुम्हें बता दिया है। अब हम तुम्हें एक करीबी रिश्तेदार का नाम बताने वाले हैं जो पुरुष है। ध्यान देना, इसकी फितरत है कि ये इंसान झूठ बहुत बोलता है, और ये इंसान झूठ बोल बोलकर अपने सम्मान को खो भी चुका है, लेकिन अब तुम्हारी तरक्की देख करके अपना दिल जला रहा है। आखिर इसका क्या नाम है? बात को बहुत गंभीरता से सुनना, क्योंकि बात यकीनन तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इसका नाम जो है वो शुरू होता है ता से, यानी कि टी से। अगर इंग्लिश में बात करें तो टी से, नहीं तो ता से शुरू होता है हिंदी में। इसकी उम्र जो है ये 25 से 40 वर्ष के बीच में है। ये पुरुष है। एक बार इनके ऊपर चोरी का आरोप भी लग चुका है। इन्होंने आपके घर में ही आसपास रिश्तेदारी में कहीं पे चोरी की थी। बहुत सावधानी के साथ तुम्हें इनसे अलविदा करना है, मतलब इनसे दूरी बना लेनी है। इन्हें भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम इनको बुरा मान चुके हो, तुम इनके बारे में सच्चाई जान चुके हो। अब अपना व्यवहार बदल लो। आपको इनका ना फोन उठाना है, ना बात करनी है, ना फोन मिलाना है, ना इनके साथ रहना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनका जो पिछला समय रहा है, जिन्होंने तंत्र की क्रियाएं की हैं, लोगों को बर्बादी के लिए हवन करवाए हैं, और एक बार तुम इनके रडार पर आ गए हो, बच पाना मुश्किल होगा। इस बात को लिख लेना। समय अभी भी गया नहीं है, सावधानी अभी भी बरती जा सकती है, जिंदगी अभी लुटी नहीं है, अभी बचाई जा सकती है। अब एक और इंसान जो इन सबसे ऊपर है, इनका बॉस है, इन सबसे बहुत शातिर और चालाक है, उसका नाम आपको मैं बता दूं कि ये शुरू होता है जी अक्षर से या गा से। आप ध्यान से सुनना, गा से या जी अक्षर से शुरू होता है। बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना। ये व्यक्ति तुमसे हमेशा एक बात जरूर पूछता है कि तुम कितना कमाते हो, क्योंकि उसे सिर्फ इसी चीज से मतलब है कि तुम कितना कमा रहे हो। वो कितना कमा रहा है बार बार आंकड़े पूछेगा और कोशिश करेगा कि वो तुमसे आगे रहे। मतलब तुम अगर 50,000 कमा रहे हो तो वो कोशिश करेगा कि मैं 1 लाख कमाऊं। यही और उसके बीच में भिन्नता है।
कि उसकी सोच बहुत छोटी है, वो इंसान तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकता। इस वजह से तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, अफवाहें उड़ाएगा, तुम्हारे बारे में गलत बातें भी लोगों को बताएगा। जो ये इंसान है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये आपस में अच्छी मैत्री रखते हैं। मतलब ये आपस में जो तीनों इंसान हमने बताए हैं, ये तीनों आपस में मित्रता रखते हैं। और दो तो आपस में मिल गए हैं और तुमसे दुश्मनी पक्की हो गई है। तुम्हें सावधानी अगर नहीं बरती तो वो आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा खराब कर देंगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ तुम्हारे मन में अपनों के लिए जहर भर देंगे, तुम्हें बकाएंगे, तुम्हें अपनों के लिए भड़काएंगे, तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाएंगे। इसलिए इनसे सावधान रहना। एक मंत्र मैं बता रहा हूं जिसे आपको रोज जपना है, अपनी मस्ती में मन में रटना है, किसी पर ध्यान नहीं देना, किसी से बदले की भावना नहीं रखना। बस इस मंत्र को आप जगाते रहना, मंत्र कहते रहना। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को आप रोजाना जपिए। यह मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपने सभी शत्रुओं से यह आपको छुटकारा दिलाएगा। और इस मंत्र के जाप से तुम देखोगे कि तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेज होगी, मन पवित्र होगा और आप पूरी तरह से निर्मल हो जाएंगे। आपको भगवान खुद आशीर्वाद देंगे और आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी माता भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगी, आप धनवान बनेंगे, आपकी बुद्धि तेज होगी। आप एक बार सच्चे मन से लिखिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।